नेत्राणि ते त्वरमणा विशन्ति दृष्टाङ्करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णेतरोत्तमाङ्गे। तो भगवद गीता का 11वें अध्याय चल रहा है और आज 27वां श्लोक है। और इस श्लोक में अर्जुन ये वर्णन कर रहे हैं कि विराट रूप में उसे क्या दिख रहा है। और भगवान का ये विराट रूप जो है ये काल स्वरूप है, जिसमें अर्जुन देख रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुख्य मुख्य योद्धा और उसकी तरफ से भी जो योद्धा लड़ने आए हैं वे सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित मसलता हुआ चकनाचूर होता हुआ देख रहा हूँ। तो ये अर्थ है इस श्लोक का कि इतना भयानक रूप है, किसी की मृत्यु यदि हम अपनी आंखों के सामने देख ले तो बहुत व्यथा होती है। और यहाँ अर्जुन देख रहा है कि हजारों लाखों योद्धा कैसे भगवान के विश्व रूप में आके चकनाचूर हो रहे हैं और एकदम रक्त निकल रहा है और भयानक परिस्थिति है। आपने देखा होगा कि सपने में भी यदि हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वास्तविक है और कई बार हम भयभीत हो जाते हैं। कई बार हम अपने प्रियजनों की मृत्यु देखते हैं और कई बार तो हम अपनी मृत्यु भी स्वप्न में देख लेते हैं। परंतु ये स्वप्न नहीं, ये तो साक्षात सत्य से भी सत्य फीलिंग अर्जुन को हो रही है, क्योंकि भगवान परम सत्य हैं और वो ही इस दृश्य को अर्जुन को दिखा रहे हैं। खैर, यहाँ पे जो रूप भगवान का है, जैसा कि पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि ये भगवान का काल स्वरूप है। भगवान काल भी हैं। काल एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से भगवान हर वस्तु को निगलते हैं, उसको समाप्त करते हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि काल एक ऐसा संबंध है प्रकृति और ईश्वर के बीच में। जैसे वेदांत सूत्र में बताया गया है कि इस ब्रह्मांड में 3 ही तत्व होते हैं। एक तत्व है प्रकृति, पंचभूत से बना ये संसार जो आपको चारों तरफ दिख रहा है, ये जड़ पदार्थ है, इसे हम कहते हैं प्रकृति। एक पदार्थ है जीवात्मा, हम लोग जो चेतन हैं, जो इस प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो ये 2 तत्व हैं और इसके ऊपर एक और विलक्षण तत्व है जिसे भगवान या परमात्मा या ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान जो हैं वो तीसरे तत्व हैं जो इन दोनों को नियंत्रण करते हैं। तो भगवान का इन दोनों के साथ संबंध है और हर का हर के साथ संबंध है। तो इस संबंध को जरा समझते हैं। तो भगवान का प्रकृति के साथ जो संबंध है उसे काल शक्ति कहते हैं। तो काल शक्ति रूप से भगवान प्रकृति को चेंज करते रहते हैं। भगवान प्रकृति का और जीव का जो संबंध है वो कर्म से है। यदि हम कर्म करेंगे तो प्रकृति हमको वस्तुएं देंगी। तो कर्म और हमारा संबंध जगत से, इस पंचभूत से कर्म का है। तो कर्म करें और फल ले, बहुत सरल है। जैसा कर्म करोगे, जितना अधिक मेहनत करोगे उतना अधिक आपको प्रकृति रिटर्न्स देगी, उसको देना ही पड़ेगा। ये भगवान का नियम है। सही कर्म करोगे सही, बुरा करोगे बुरा, नहीं करोगे तो नहीं करने वाला फल मिलेगा। अब तीसरी जो रिलेशन बच गया वो भगवान का और हमारा रिलेशन है। उस रिलेशन का नाम है भक्ति, प्रेम। तो हम भक्ति करेंगे तो भगवान के साथ संपर्क होगा, या भगवान से संपर्क होगा तो हम भक्ति करेंगे। तो प्रेम करने से हमें भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है और ये सारे संसार का जो रहस्य है वह समझ में आता है। तो जीव और प्रकृति का संबंध कर्म से होता है, प्रकृति और भगवान का संबंध काल से होता है, भगवान और जीव का जो रिलेशन है वो प्रेम से होता है, भक्ति से होता है। तो ये तीनों संबंधों को अच्छे से समझें कि फिर हमें अपने जीवन को जीना चाहिए।
तो यहाँ पे काल शक्ति का वर्णन हो रहा है, तो एक बड़ी सुंदर कथा याद आ रही है मुझे। महाभारत से ये कथा है। इसमें ऐसा होता है कि एक बार एक स्त्री के बच्चे को एक सांप डस लेता है। बच्चा छोटा होता है, अराउंड 10-12 साल का। तो उस स्त्री का नाम होता है गौतमी। तो गौतमी के बच्चे को सांप जब डस लेता है, तो उस सांप को पकड़कर एक बहेलिया लेकर आता है। वो सांप को पकड़ लेता है और उस बहेलिया का नाम होता है अर्जुनक। तो अर्जुनक उस सांप को पकड़ के उस देवी के पास लाता है और ब्राह्मणी को कहता है कि माता, मैंने तेरे पुत्र को मारने वाले इस सर्प को पकड़ लिया है। अब तू जो चाहे इसको कर। तू बता, तो इसको मैं अभी यहाँ मार दूँ, इसको मैं आग में डाल दूँ, या इसके टुकड़े टुकड़े कर दूँ, क्योंकि बालक की हत्या करने वाला ये पापी सर्प इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तब वो ब्राह्मणी क्या कहती है? वो कहती है, अर्जुनक तू अभी नादान है, इसे छोड़ दे, ये मारने योग्य नहीं है, क्योंकि होनी को कोई टाल नहीं सकता है। तो क्यों हम बेकार में इसको मार के अपने पाप को बढ़ाएं और नरक में जाएं, क्योंकि इसको मारने से तो मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा। तब वो क्या कहता है कि वो जो व्याध है अर्जुनक, वो कहता है, मैं जानता हूँ बड़े बूढ़े लोग, महान लोग किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं और दूसरे को दुख में देखकर दुखी होते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसको मैं ज़रूर मारूंगा, क्योंकि इसके कारण ही आपको पुत्र का शोक हो रहा है। तब वो माता क्या कहती है कि देखो, मुझे पुत्र शोक पीड़ा नहीं सता रही, क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, वो हमेशा धर्म में लगे रहते हैं। वो जीवन के रहस्य को, सिद्धांत को समझते हैं। तो इस बालक की मृत्यु तो ऐसे ही होनी थी, इसलिए इस सांप को मारने में मेरी कोई सम्मति नहीं है। और तू भी थोड़ा विनम्र बन जा, कोमल बन जा, इस सर्प के अपराध को क्षमा कर दे। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मैं इसको मारूंगा, क्योंकि इसको अगर छोड़ दिया तो ये न जाने कितने लोगों को और डसेगा, मैं इसको माफ नहीं कर सकता। तो ये सब बातें जब चल रही थी, तब क्या होता है कि वह जो सांप था, वह बोलने लगता है। वह कहता है कि देखिए, जब कोई यज्ञ करता है, ये सांप कहता है कि जब कोई यज्ञ करता है यजमान, तो उसके यहाँ जो ऋषि ऋतज्व होते हैं, जो अग्नि में आहुति डालते हैं, तो उसका फल किसको मिलता है? ऋषियों को मिलता है कि यजमान को मिलता है? क्योंकि ऋषि तो बस कारण है, वो कार्य तो यजमान के लिए कर रहे हैं, तो उसका फल ऋषियों को नहीं मिलता है, उस व्यक्ति को मिलता है। ठीक इसी प्रकार मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, जो इसका दंड है वो मुझे नहीं मिलना चाहिए। इसकी मृत्यु का दंड, इसकी मृत्यु का दंड तो मृत्यु को मिलना चाहिए, यानी कि यमराज को, धर्मराज को मिलना चाहिए। इस प्रकार सांप वो अपना आर्ग्यूमेंट देता है। इसके बाद क्या होता है, जब ये बातें चल रही होती हैं, तो सांप यही कहता है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मृत्यु ही दोषी है। तो इस बातें जब चल रही होती हैं, तो उसी समय क्या होता है कि यमराज, धर्मराज प्रकट हो जाते हैं। और वो आके क्या कहते हैं कि देखो भाई, ये जो सांप है, इसे काल की प्रेरणा से मैंने इसे प्रेरित किया था, इसलिए इस बालक के विनाश में ना तो मैं कारण हूँ, ना तो ये सांप कारण है। जैसे हवा होती है, वो बादल को इधर उधर ले जाती है, उसी प्रकार मैं भी काल के वश में हूँ। सात्विक, राजसिक, तामसिक जितने भी भाव होते हैं, वे सब काल की प्रेरणा से ही सभी प्राणियों को प्राप्त होते हैं। ये सब काल की प्रेरणा से होता है। और जैसा भी आपको बताया कि काल भगवान की एक शक्ति है, और वो शक्ति प्रकृति को परिवर्तित करती रहती है। प्रकृति में जो कुछ होता है वो इस शक्ति के कारण होता है, और इस शक्ति के नियंत्रण में हम सभी लोग अपने जीवन को जीते हैं। पृथ्वी, स्वर्ग में जितने भी स्थावर जंगम पदार्थ हैं, सब काल के अधीन है, और ये सारा जगत काल का अनुसरण करने वाला है।
संसार में जितने भी प्रकार के प्रवृत्ति, निवृत्ति, उनके फल, धर्म, ये सब काल के वश में। तो इस बात को समझो और ना मुझ पे दोष लगाओ और ना ही सर्प पे दोष लगाओ। तो इस तरह से बातें चल रही थी। तो वो जो अर्जुनक जो व्याध होता है, बहेलिया होता है, वो कहता है, सर्प, मैंने तेरी और मृत्यु की बात सुन ली है, इससे तेरी निर्दोषता सिद्ध नहीं होती है। इस बालक के विनाश में तुम दोनों ही कारण हो, अतः मैं दोनों को ही अपराधी मानता हूँ, किसी को भी निरपराध नहीं मानता। सज्जनों को दुख में डालने वाले इस क्रूर एवं दुरात्मा मृत्यु को भी धिक्कार है। इस तरह से वो बहेलिया उनसे लड़ता है, दोनों से। तब मृत्यु क्या कहती है कि देखो व्याध, हम दोनों काल के अधीन हैं, विवश हैं और उसका हुक्म मानने वाले हैं। यदि तू अच्छी तरह से विचार करेगा तो हमें दोषी नहीं मानेगा, क्योंकि जगत में जो भी काम हो रहा है वह सब काल की प्रेरणा से होता है। तो इस प्रकार जब बातें चल रही थी, तब एक और गजब की चीज होती है कि काल रूप से जो भगवान हैं वो वहां पे प्रकट हो जाते हैं, और वह तीनों को लक्ष्य करके क्या कहते हैं, देखो भाई व्याध, मैं मृत्यु और सर्प में से कोई भी अपराधी नहीं है, क्योंकि प्राणियों की मृत्यु में हम लोग प्रेरक नहीं हैं। इस बालक ने जो कर्म किया था उसी से इसकी मृत्यु हुई है। इसके विनाश में इसका कर्म ही मेन कारण है। फिर बताते हैं कि जैसे कि कोई कुम्हार होता है, वो मिट्टी से जो जो बर्तन बनाता है या बना लेता है, तो उसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही नाना प्रकार के फल बना लेता है। जैसा कर्म मनुष्य करता है, ठीक वैसा ही प्रेरणा से वो फल अपने आप बना लेता है। जिस प्रकार धूप और छांव दोनों साथ साथ मिलजुल के रहते हैं, उसी तरह कर्म और जो उसका करने वाला जो करता है, वे दोनों का एक गहरा ऐसा संबंध हो जाता है। इस प्रकार विचार करोगे तो तब ना तो मैं काल, ना तो ये मृत्यु धर्मराज, और ना तो सर्प, ना तो तू बहेलिया, इस किसी भी चीज का, और ना ही ये जो ब्राह्मणी है, ये बालक की मृत्यु का कारण है। ये शिशु स्वयं ही अपनी मृत्यु का कारण है। तो इस प्रकार काल भगवान इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इतना कहने पे फिर जो ब्राह्मणी होती है, उसको ये पूरा कन्विंस हो जाता है, निश्चय हो जाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तो फिर वो अर्जुनक से कहती है कि व्याध देखो, सचमुच इस बालक के मरण में काल, सर्प, मृत्यु कारण नहीं है, ये अपने ही कर्म से इसने अपना शरीर छोड़ा है। तो इसलिए तू इस सांप को छोड़ दे और काल और मृत्यु को भी अपने अपने जगह पे वापस जाने दो। तो ये जो स्टोरी है, ये बहुत अच्छी तरह इस बात को समझाती है कि हमें किसी पे भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए, और यही वास्तव में आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता में हर समय अपना दोष देखा जाता है। ऑफकोर्स इसमें गुरु शिष्य को दंड देते हैं, बड़े दूसरों को समझाते हैं, लेकिन जब चीज़ें हो जाती हैं तो हमको ये रहस्य समझना चाहिए कि दोष हमेशा हमारी थिंकिंग का रहता है, और जैसे कर्म हमने किए हैं उसका फल ही हमको निरंतर प्राप्त होता रहता है। इसलिए किसी को दोषी ना माने, यही आध्यात्मिकता है। और धीरे धीरे हम इस सिद्धांत को समझते हुए हम ऐसे कर्म करने की इच्छा करें। ध्यान दीजिएगा, इच्छा करें। इच्छा करने से फिर अपने आप ही भक्तिमय, भगवान की सेवामय कर्म होने लगते हैं। तो मृत्यु जब आनी है, और जो होना है सो होना है, लेकिन यदि हम अपनी कॉन्शियसनेस ठीक रखेंगे तो वो मृत्यु फिर मृत्यु नहीं रहेगी, वो तो फिर एक दरवाज़ा बन जाएगा, वो मेन गेट बन जाएगा, जिसके खुलते ही हम सीधा अपने घर, अपने धाम, भगवान के पास हम पहुंच जाएंगे। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुना, हे अर्जुन, वो अपने देह को त्याग करने के बाद सीधा मेरे पास आते हैं। तो भगवान की कृपा चारों तरफ है, बस उसे एक सही चेतना से, सही कॉन्शियसनेस से उसे समझना है, और इस महत्वपूर्ण जीवन को जो एक एक दिन, एक एक घंटा हमें मिला हुआ है, हर दिन सबके अंदर भगवान देखकर सबकी सेवा करना चाहिए, अपने को सेवक मानना चाहिए, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। और विशेष रूप से जो भगवान के भक्त हैं उनकी तो विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए,
क्योंकि उन लोगों की चेतना बहुत ऊपर उठी हुई है और ऐसे साधुओं की सेवा करने से भक्ति का द्वार एकदम खुल जाता है पूरा। तो काल भगवान को प्रणाम करते हुए, भगवान की कृपा को प्रणाम करते हुए हम लोग आज यहीं रुकेंगे, शुभकामनाओं के साथ। हरे कृष्णा।